अनिल शर्मा जी। श्री हरिवंश। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे मैं इस जन्म में श्री जी की सेवा में पहुंच सकता हूँ, गृहस्थ धर्म के सभी कार्यों को करते हुए। बहुत बार इसका उत्तर हो चुका है, सारांश में फिर पुनः बता देते हैं। अपने जितने रिश्ते नाते हैं उनको प्रभु के नाते मानिए। आपके पास जो भी भोग सामग्री है वो प्रभु ने सेवा के लिए दी है, जन सेवा के लिए दी है, तन सेवा के लिए दी है। उसको अपनी ना मान करके भगवत सेवा में समर्पित कीजिए। पति पुत्र माता पिता ये सब भगवत स्वरूप है, ऐसा मानकर उनकी सेवा करे और नाम निरंतर जपने का अभ्यास करे तो इसी जन्म में जो चाहे वो प्राप्त हो सकता है, भगवत प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। अब अगर अहंकार पूर्वक अपने को घर का स्वामी माने, वस्तुओं का भोक्ता माने, फिर मार्ग ही नहीं मिलेगा। अहंकार संसार का है और दैन्य समर्पण भगवत मार्ग है। इसको समझें। किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? राजकुमारी सोनी। जय जय श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान। सदगुरुदेव भगवान, मंत्र जप की प्रक्रिया में थोड़ा भी परिवर्तन से मन बहुत भय दिखाता है। महाराज जी बोलना चाह रहे हैं कि जैसे अगर थोड़ा भी होठ खुला रह जाए या कुछ रह जाए तो मेरे को इतना उसी में चिंतन पूरा चला जाता है। और मंत्र महाराज जी ने बोला अंदर से जपना है, तो क्यों होठ खोले? तो वही उसी चिंतन में। ये फालतू में क्यों अपने दिमाग को परेशान करे? चल रहा है मंत्र तो चल रहा है, चल रहा है। अभ्यास है, अभ्यास को करो। ऐसा थोड़ी कि हम बोल देंगे, कभी नहीं। गला काट दो तो भी नहीं बोलेंगे। अभ्यास है। भय किस बात का? ऐसे थोड़ी कि ऐसे निकल जाएगा। शासन किस बात का है आपको अपने ऊपर? चल रहा है मंत्र, आंख खुला हो आंख बंद। हाँ, प्रारंभिक ऐसा लगता है कि मंत्र में मन नहीं लग रहा है तो नाम जप करो, उसमें चाहे चिल्ला चिल्ला के करो, कोई बात नहीं। मंत्र जप के लिए ओठ बंद होने चाहिए। ऐसे उपांशु भी जप होता है, तो इसमें कैसे खुल जाएगा? तो व्यर्थ की कल्पना करके कोई भयभीत हो, उसके लिए तो कोई उपचार है नहीं। किसका है? हाँ, तो क्या है? समझ रही हमारी बात? हाँ, उसमें राधा राधा। किरण जी। महाराज जी श्री हरिवंश, महाराज जी मैंने अपना परिवार छोड़कर वृंदावन में वास कर लिया और मैं शरणागति भी ले चुकी हूँ। अब मुझ पर आप कृपा करें कि मेरे मंत्र जब सही तरीके से चलता रहे और यही आशीर्वाद बनता रहे कि मेरा शरीर यहीं छूटे। हाँ, निष्ठा अपनी रखे, ये तो लाडली लाल की कृपा से होगा। निष्ठा में ही पावर है। वैसे तो जन्म मृत्यु प्रारब्ध के अधीन होता है कि जहां लिखा है वहीं मृत्यु होगी, पर भागवतिक निष्ठा एक ऐसा बल है जो हमारे प्रारब्ध को मिटा देती है। बड़े से बड़े कष्ट में भी हम श्रीधाम वृंदावन को न छोड़ने की निष्ठा लें। है कठिन, क्योंकि जब कष्ट आता है तब लगता है कष्ट निवारण हो, चाहे बंबई ले चलो चाहे कलकत्ता ले चलो, जब भीषण कष्ट आता है ना। पर उस समय भी यदि धैर्य कर ले कि अब जो होगा प्रियाजू जाने, तो फिर यहां शरीर छूट सकता है, प्रारब्ध मिट सकता है। नहीं तो फिर मृत्यु का समय आने पर प्रारब्ध वहीं घसीटता है जहां उसकी मृत्यु लिखी है। और निष्ठा है तो प्रारब्ध मिट जाता है। और ये मंत्र जप की बात, तो जो हमारा लक्ष्य बन जाएगा कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? जब हमें धन कमाना लक्ष्य होता है तो ओवर टाइम भी करते हैं, रात दिन उसी का चिंतन करते हैं। जब हमारा भोग लक्ष्य हो जाता है तो भोग का चिंतन करते हैं। फिर प्रभु का चिंतन निरंतर चलता रहे, इसके लिए आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास ऐसा कर लो कि चित्त कहीं जाना, तो निरंतर मंत्र चलता रहेगा। कृपा श्री जी की खूब है, हम उसका आदर करें। खूब श्री जी से प्रार्थना अंदर से करते रहें कि धाम न छूटे। वही कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से ऐसा सब बानक बन जाता है जी। आयुष तिवारी जी। महाराज जी श्री हरिवंश, महाराज जी राधा वल्लभ जी से प्यार किया है, ये जन्म उन्हीं के लिए दाव लगाना चाहते हैं। अभी प्यार करना है ऐसा बोलो, प्यार किया किसका है? प्यार किया फिर तो बात अलग हो गई ना। प्यार की में प्रश्न नहीं होता, प्यार में शर्त नहीं होती। प्यार जो होता है
वो ऐसा नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्यार हो गया वो बात अलग हो गई, प्यार करना है बोलो, है ना? हाँ, प्यार किया है फिर तो हो गया सब कुछ जो कुछ होना था। यही तो सार बात है। प्रभु से प्यार किया है तो हमने किया है ना। अब वो हमें प्यार करे ना करे उनकी हमें परवाह नहीं, हमने उनसे प्यार किया। ये एकाकी प्रेम है भक्त का। त्रिभुवन को घास तिनके के समान समझता है वो जो प्रभु से प्यार करता है। प्यार करना है ऐसा लक्ष्य बनाओ और नाम जप करो, उनकी लीला कथा सुनो, उनकी सेवा भावना में रहो, उनके भक्तों का संग करो तो उनसे प्यार होने लगेगा। प्यार हो गया तो फिर कुछ बकाया थोड़ी रह जाता है। वो तो सिद्ध पुरुष है जिसे प्रभु से प्यार हो गया, उसकी तो गति ही निराली होती है। वो तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो तो पूरे लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है जो भगवान से प्यार करता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान वैकुंठनाथ से जो प्यार करता है भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे भक्त का दर्शन भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ माना गया है। तो ये भगवत प्रेम हो जाना, तो देखो भगवत दर्शन किए हुए उद्धव जी हैं लेकिन प्रेम नहीं है, और भगवत प्रेमी गोपीजनों के दर्शन के अब प्रेम हो गया। भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ भगवत गोपीजन प्यार करती हैं श्री कृष्ण से। तो आपका भी अधिकार कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्यारे हैं, प्रीतम हैं, पर उनसे प्यार करने का मतलब किसी से प्यार न करना, शरीर से नहीं, भोगों से नहीं, संबंधियों से नहीं, संसार से नहीं, केवल प्रभु से। ये प्यार ऐसा नहीं है कि इसमें सब मिलावट होगी। प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समा है, इसमें दो नहीं। ये बहुत साकरी गली है प्रेम की, इसमें प्रपंच लेके नहीं चला जाता। जगते भयो फिरे बैरागी तब वृंदावन रस में अनुरागी। पहले नाम जप करो, संयम से रहो, गंदी आदतें ना हमारे अंदर क्रियाएं करवा पावे, ऐसे बलवान बनो, फिर आगे की बात चलेगी। ठीक है जी, आपको अपना पिता मानते हैं? पिता तो सबके प्रभु हैं, हम आपके मित्र हैं। हाँ, पिता तो सबके प्रभु हैं क्योंकि उन्हीं से सबका प्रादुर्भाव हुआ है, सब उन्हीं में टिके हुए हैं, सबका उन्हीं में लय होगा। जो हमारे हैं वो आपके भी हैं, जिनसे हम हैं उनसे आप भी हैं। तो हम दोनों मित्र हैं, चाहे गुरु माने, शिष्य माने, पिता माने, पुत्र माने, ये सब मानने की बात है, लेकिन हम आपके मित्र हैं और हमारे आपके दोनों के स्वामी वही हैं, वहीं पहुंचना है, ऐसा भाव है।